नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने कैशिकी और सातवती इन वृत्तियों को पढ़ा था। कैशिकी की 18 भेद और सातवती के 4 भेद पढ़े थे। आज अपन आर्भटी वृत्ति को पढ़ेंगे। आचार्य धनंजय सातवती का उपसंहार करते हुए और आर्भटी वृत्ति का लक्षण बताते हुए लिखते हैं, एभिरंगैश्चतुर्ध्येयं सात्वत्यार्भटीः पुनः मायेन्द्रजाल संग्राम क्रोधाद भ्रांतादि चेष्टितैः। इस तरह सात्वती के ये 4 अंग हैं और आर्भटी वृत्ति में माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रांत आदि चेष्टाएं पाई जाती है। इसके संक्षिप्तिका, संफेट, वस्तुत्थापन और अवपातन ये 4 अंग होते हैं। संक्षिप्तिका स्यात् संफेटो वस्तुत्थान अवपातने। पुनः देख रहे हैं, एभिर अंगै चतुर्धा इयम सात्वती। इस प्रकार यह सात्वती के 4 अंग होते हैं या 4 अंगों से युक्त होती है। आर्भटी पुनः, अब हम पुनः यहाँ पर आर्भटी का लक्षण कर रहे हैं। मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोध उद्भ्रांतादि चेष्टितै। माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध और उद्भ्रांत आदि चेष्टाएं इसमें पाई जाती है। और इसके संक्षिप्तिका, दूसरा भेद संफेट, तीसरा वस्तुत्थान और चौथा अवपातन। माया वह है जहाँ अवाप्त वस्तु को मंत्र बल से प्रकाशित किया जाए, और यही कार्य जब तंत्र बल से किया जाए तब वह इंद्रजाल कहलाता है। लेकिन दोनों में ही अवाप्त वस्तु का प्रकाशन होता है। अब सबसे पहले ये संक्षिप्ति का लक्षण दे रहे हैं। संक्षिप्त वस्तु रचना संक्षिप्ति शिल्प योगात्। शिल्प योगात्, जब नाटककार शिल्प का प्रयोग कर संक्षिप्त वस्तु की रचना करता है तो वो संक्षिप्ति कहलाता है। और कुछ लोग इसका लक्षण इस प्रकार दे रहे हैं, पूर्व नेत्री निवृत्त्या अन्य नेत्रांतर परिग्रह। कुछ लोग संक्षिप्तिका का लक्षण देते हैं कि जहाँ पूर्व नेत्री पहला नायक निवृत्त हो जाए और अन्य दूसरा नायक आए, या फिर नायक की नेत्रांतर परिग्रह, जहाँ नायक की एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था का ग्रहण किया जाए। मिट्टी, बांस, पत्ते, चमड़े आदि से किसी मकान आदि वस्तु का निर्माण संक्षिप्ति या संक्षिप्तिका कहलाता है। जैसे उदयन चरित में किलिंज हस्ती का प्रयोग कुछ लोग नायक की पहली अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था का ग्रहण करना संक्षिप्तिका मानते हैं। जैसे वाली की निवृत्ति पर सुग्रीव नायक के रूप में गृहीत होना, और जैसे परशुराम की उद्धतता की निवृत्ति पर ब्राह्मण जाति पवित्र है, इस प्रकार सांतत्व का ग्रहण किया जाता है। अब आचार्य धनंजय संफेट का लक्षण देते हुए कहते हैं, संफेटस्तु समाघातः क्रुद्ध संरब्धयोर्द्वयोः। जहाँ द्वयोः दो, क्रुद्ध संरब्धयोः क्रुद्ध संरब्ध पात्रों का परस्पर समाघात हो, अर्थात एक दूसरे का अधिक्षेप पाया जाता है, तो वह संफेट कहलाता है। जैसे मालती माधव में माधव तथा अघोर घंट का एक दूसरे के प्रति क्रुद्ध होकर अधिक्षेप करना, या रामायण के आधार पर बनाई गई कथा वस्तुओं में मेघनाद व लक्ष्मण का परस्पर अधिक्षेप
संपेट के अंतर्गत आता है। वस्तुत्थापन का लक्षण करते हुए आचार्य धनंजय लिख रहे हैं, मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तुत्थापनाम मिष्यते। मायात मंत्र बल के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना वस्तु उत्थापन कहलाता है। मायात अर्थात मंत्र बल के द्वारा माया से किसी वस्तु को उत्थापन करना वस्तु उत्थापन कहलाता है। अवपात। अवपातस्तु निष्काम प्रवेश पात्रास विद्रवेः। किसी भी पात्र आदि का रंगमंच पर निष्काम निकल जाना और प्रवेश करने पर, निकल जाने पर या प्रवेश करने पर जो भय और विद्रव अर्थात भगदड़ मचती है वह अवपात कहलाता है। निष्काम निकलना, रंगमंच से चले जाने पर, किसी भी पात्र आदि के रंगमंच से चले जाने पर अथवा प्रवेश करने पर त्रास, भय, विद्रवी और जो भगदड़ मचती है दूसरे पात्रों में, वो अवपात कहलाता है। एभिरंगैश्चतुर्ध्येयं न अर्थवृत्तिरतः पराः। इस प्रकार ये आर्भटी वृत्ति में 4 अंग होते हैं। इन 3 वृत्तियों कैशिकी, सात्वती और आर्भटी के पराह अतिरिक्त अन्य कोई अर्थवृत्ति नहीं है। न अर्थवृत्ति ही अतः परा, अर्थात इनके अतिरिक्त, इनके किनके, कैशिकी, सात्वती और आर्भटी के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थवृत्ति नहीं होती है। चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाटक लक्षणे। और चौथी जो वृत्ति है भारती नाटक लक्षणे, उसको हम नाटक के लक्षण में बताएंगे, उसका उल्लेख नाटक के लक्षण में करेंगे। नाटक के संबंध में भारती नामक चौथी वृत्ति का भी उल्लेख करना आवश्यक होता है। फिर है कैशिकीं सात्वतीं च अर्थवृत्तिं आर्भटीम् इति। इस प्रकार ये 3 ही वृत्तियां हैं, कैशिकी, सात्वती और आर्भटी, ये 3 ही अर्थवृत्तियां हैं। पठन्तः पंचमी वृत्तिम् औद्भटाः प्रतिजानतः। उद्भट के मतानुयायी नाट्यशास्त्री एक अलग पंचमी एक अलग ही 5वीं वृत्ति प्रतिजानेत मानते हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय वृत्ति का अर्थ रूप रस लक्ष्य में कहीं भी सन्निवेश नहीं होता है, वह रसों में नहीं पाई जाती। हास्यादि भारतीय परक होते हैं तथा कोई भी काव्यार्थ निरस नहीं होता है, अतः सारे ही काव्यार्थों का समावेश रसपरक कैशिक्यादि वृत्तित्रय में हो जाता है। भारतीय में पात्र संस्कृत भाषाभाषी होते हैं तथा वीथी आदि इसके वक्ष्यमाण अंग होते हैं। वस्तुतः भारतीय वृत्ति नाटक के आमुख का अंग है, इसलिए वह लक्षण में पाए जाने के कारण शब्द वृत्ति है। अतः उसका वर्णन यहाँ रसपरक अर्थवृत्तियों में न कर नाटक लक्षण के अवसर पर करना योग्य है। अर्थवृत्तियाँ तो ये 3 ही मानी जा सकती है। श्रृंगारे कैशिकी, वीरे सात्वती, आर्भटी, पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। अब यहाँ पर कह रहे हैं वृत्ति का संबंध नायक के व्यापार से है, अतः रसपरक होने के कारण हम उनका किस किस रस में प्रयोग होता है ये यहाँ पर बताते हुए आचार्य धनंजय कह रहे हैं।
कि कैशिकी का प्रयोग श्रृंगारे, श्रृंगार में, सातवती वीरे और सातवती का वीर में, आरभटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से और आरभटी का रौद्र और विभत्स रस में प्रयोग किया जाता है। वृत्ति सर्वत्र भारती है, भारतीय वृत्ति का शब्द वृत्ति होने के कारण सभी रसों में प्रयोग होता है। यहाँ श्रृंगार से हास्य, वीर से अद्भुत, रौद्र से करुण और विभत्स से भयानक रस का तत्त प्रकरण में भाव लिया जा सकता है, जो क्रमशः श्रृंगार आदि से घनिष्ठतया संबद्ध है। देश भाषा क्रिया वेश लक्षणा स्यु प्रवृत्तयः। अब यहाँ पर वृत्ति के साथ साथ प्रवृत्ति का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। देश और काल के अनुसार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेश, भिन्न भिन्न क्रिया, ये प्रवृत्ति कहलाती है। लोक देवावगम्येता यथोचित्तं प्रयोजयेत। और इसका ज्ञान नाटककार लोकात् एव, लोक से ही प्राप्त करता है, गम्यता प्राप्त कर सकता है कि किस देश में कैसी भाषा, कैसा वेश और कैसी क्रिया चेष्टा पाई जाती है, और इसका ज्ञान कर कवि उसका तदनुरूप सन्निवेश अपने नाटक में करे। अर्थात कवि लोक से ये सारा ज्ञान प्राप्त करता है कि किस देश में कैसी भाषा का प्रयोग होता है, कैसी वहाँ की वेशभूषा है और वहाँ की चेष्टाएं कैसी है। तो इसका ज्ञान कवि प्राप्त करके और उसके अनुरूप ही वो उनका निवेश अपने नाटक में करे। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।